अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ये एक पराठा पार्सल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आवाज़ देखें आप, कितना अच्छा सा क्रिस्पी सा है ये देखिए मैंने कट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। आप देखें चीज़ मेल्ट हो गई है इसमें, अंडा भी बिल्कुल पक गया है और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं ये। मैं इसको टेस्ट करके बता दूँगी आपको। आवाज़ भी सुन सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आ रही है क्रिस्पी। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और इसे किस तरह से मैंने बनाया है तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी एग पराठा पार्सल की। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। जो बच्चे अंडा नहीं खाना चाहते या नाश्ता करने में परेशान करते हैं, आप उन्हें इस तरह बना के खिलाएंगे तो बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। बहुत ही शौक से बच्चे ये खाएंगे। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने मैदा लिया है 1 कप। ये वाले कप से मेजर किया है मैंने। 250 ग्राम का होता है ये। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसमें। 3 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। ये डो की चीज़ें हैं पराठे की, जो डो बनाऊंगी मैं। 2 मैंने अंडे लिए हैं। क्वार्टर टी स्पून नमक लिया है। क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। क्वार्टर टी स्पून कुटी लाल मिर्च है। क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है और क्वार्टर टी स्पून चाट मसाला है। 2 चीज़ की स्लाइस है। मैं चीज़ स्लाइस भी लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो लगाएं वरना चाहें तो नहीं लगाएं। एक बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। एक छोटी सी प्याज ली थी, इसको भी चॉप कर लिया है और 2 टेबल स्पून हरा धनिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें आप इसमें से हटा सकती हैं, हरी मिर्चें नहीं डालें आप। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डो बनाऊंगी। मैदे में नमक शामिल करूंगी। 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको। हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं और इसकी डो ऐसी बनानी है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी डो बनाऊंगी मैं। नॉर्मल पानी लिया है मैंने। आटे को मैंने मिक्स करके इसको डो की शक्ल दे दी है। अब मैं इसको गूंदूंगी 6 से 8 मिनट तक। डो को मैंने गूंद लिया है, 6 से 8 मिनट लगे इसको गूंदने में। और अब मैं इस पर हल्का सा ऑयल लगा दूंगी ऊपर, ताकि ड्राई ना हो। ये इतना सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। ऑयल लगा दिया, इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख रही हूँ मैं बाहर ही। उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। डो को मैंने रख दी है बना के सेट होने के लिए। अब मैं दूसरा काम करती हूँ। अंडे लेंगे 2। एक एक करके तोड़ती हूँ मैं, कभी ख़राब भी निकल आता है अंडा। इसमें ये प्याज शामिल करेंगे। एक छोटी प्याज ली थी मैंने। 2 टेबल स्पून हरा धनिया। मसाले शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए आप ये कर सकती हैं कि डो रात को बना के रख दें और सुबह सुबह गरम गरम बच्चों को बना के ये टिफ़िन में दे दें आप इसको लंच बॉक्स में, तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे ये। अब मैं आगे की तैयारी करती हूँ। अंडे भी मैंने फेंट लिए। आधा घंटा हो गया डो को रखे हुए, सेट हो गई है। जैसे पूरियों का बनाते हैं ऐसा पेड़ा बनाना है। इसको बेल लूँगी मैं। बिल्कुल पतला बेलना है इसको। चारों तरफ से एक जैसा बेलना है, कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए। ये मैंने बेल लिया है पेड़े लेने के बाद और बिल्कुल पतला बेला है। सारे साइड वगैरह जो है एक जैसे होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इतना पतला बेलना है इसको। ये चीज़ स्लाइस रख रही हूँ इसमें। अंडे को दोबारा से मिक्स करूँगी मैं और 2 टेबल स्पून डालूँगी इसमें।
बस ये इस तरह डालना और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना, इस तरफ से हल्का से प्रेस कर देंगे। किनारे वगैरह भी सही से कर देंगे इसके। चीज़ स्लाइस के बराबर ही मैंने ये पार्सल बनाया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये मैंने बना लिया है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। पैन में ऑयल लिया है मैंने, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल। ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंडा कच्चा रह जाएगा अंदर से। थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे कर देंगे इसको, और पलट पलट के इसको कलर दे लेंगे। अब इसको मैं पलट रही हूँ, देखें हल्का सा कलर आ गया है। अब दूसरा साइड मैंने इस तरह से कर दिया है, और इसी तरह पलट पलट के इसको कलर दे लूँगी अच्छा सा। बात का ख्याल रखें कि आँच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाए तो फिर निकालूंगी मैं इसको। बस अब इसको निकाल लूँगी मैं। ऑयल निकाल देंगे इस तरह करके इसका। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक पराठा पार्सल तैयार है हमारा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये बच्चे शौक से खाएंगे इसे। ये मैंने निकाल लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बन गया है ये। अब मैं इसी तरह और भी बनाऊँगी। पेड़े मैंने बना लिए हैं, अब मैं इसको बनाती हूँ दूसरा वाला। ये मैंने बेल लिया है, अब मैं सादा वाला बनाऊँगी। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ हो तो बनाएंगी आप, सादा भी बन सकते हैं बगैर चीज़ के भी। फोल्ड कर दूँगी चारों साइड इसके। और थोड़ा सा प्रेस कर दें इसको, बहुत हल्के हल्के से। अब इसको मैं फ्राई करूँ। इसको भी मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। इसको भी हल्के हल्के से हिलाना है, और सादा वाला बनाया है मैंने ये। फ्राई हो गया ये, मैं अब इसको निकाल रही हूँ। बच्चे अंडा वगैरह खाने में परेशान करते हैं, तो अगर आप इस तरह से इनको पराठे में करके बना के देंगे तो बहुत खुशी से खाएंगे। 2 मैंने चीज़ वाले बनाए हैं, 2 सादे बनाए हैं। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप सादे भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और बहुत टेस्ट में अच्छे होते हैं। बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, फुल ऑफ एनर्जी है ये। और बच्चों के अब्बा को भी देंगी तो उन्हें भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो कट करके दिखाती हूँ इसको। आवाज़ देखें आप, कितना अच्छा सा क्रिस्पी सा है ये। ये देखिए मैंने कट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। आप देखें चीज़ मेल्ट हो गई है इसमें, अंडा भी बिल्कुल पक गया है, और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं ये। और अब मैं सादा वाला भी आपको कट करके दिखाऊंगी। ये सादा वाला मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको। क्रिस्पी कितना अच्छा है ये, देखें आवाज़ सुना है उसकी। ये आप देख सकते हैं अंदर से अंडा वगैरह सब पक गया है बिल्कुल। ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। सादे भी हैं, चीज़ वाले भी हैं। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ एक आपको। केचप से लगा के बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आवाज़ भी सुन सकते हैं आप, कितनी ज़बरदस्त आ रही है क्रिस्पी। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी इसे अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएंगे।